हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। से बेटा कल फाइनली एनटीए ने हमें ऑफिशियली डेट शीट आउट करके ये बता दिया है कौन से पेपर हमारे ऑफलाइन मोड में हो रहे होंगे, किस डेट को हो रहे होंगे, किस समय हो रहे होंगे। जिस बच्चे को नहीं पता बेटा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये नोटिस जो है आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर पेपर की टाइमिंग, डेट, सारी चीजें मेंशन्ड है। और इस फाइल को, इस पूरी शीट को गो थ्रू करने के बाद हमें ये क्लैरिटी जरूर मिल गई है कि मेजर जो हमारे पेपर है वो पेन एंड पेपर मोड के अंदर हो रहे होंगे, ओएमआर शीट पर हो रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन तो अब खत्म हो गई है। मतलब कि अगर आप लोगों को 21 मई को शिफ्ट 2 के अंदर फाइन आर्ट्स का पेपर दिया हुआ है तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर फाइन आर्ट्स का पेपर ही हो रहा होगा। हाँ, उस पेपर के हमें जैसे बोर्ड के अंदर हमारे 3 सेट होते थे या 4 सेट हो जाते तो 3 से 4 सेट्स हमें देखने को मिलते हैं। बट जो डिफिकल्टी लेवल होती थी कि भाई कोई पेपर जो है टफ बन जाता था, कोई ईजी बन जाता, अब वो जो है बिल्कुल सेम आ चुका है। तो यस, 3 से 4 सेट आपको देखने को जो है वो मिल सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज बड़ी जो कॉमन निकल के आती है अब, यार देखो, अब आपका पेपर जो है पेन एंड पेपर मोड के अंदर होगा। सो डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो अच्छा खासा पेपर बन रहा होगा। अच्छा खासा से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत लोग अब आपको ये बोलेंगे कि एग्जाम बहुत टफ बनेगा। इस टफ की डेफिनेशन को मैं आपको बहुत क्लैरिटी से समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में होगा क्या। यार देखो, अभी एक्चुअल में हमारा, मैं अगर आपको इंग्लिश पेपर की रेफरेंस लेके समझाना चाहूंगा तो इंग्लिश के पेपर में हमारा है क्या कि हमारे को टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें 50 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअल में जब भी एग्जाम सेट होता है तो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है वो रखना होता है जो बच्चों को डिफरेंशिएट करता है। अब यहाँ पे वो डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, लगभग आप ये चीज देखोगे कि भाई आपके जो है 25 से लेके 30 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर जो है वो बहुत ही इजी लेवल के जो है वो बन रहे होंगे। बहुत ही इजी लेवल से मेरा मतलब है जिसको हर कोई बच्चा जो है वो कर ले जाएगा। अब उसके बाद जो है आगे आप लोगों की बात करूं बेटा, मैं लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस जो है, 10 से 12 क्वेश्चंस आप लोगों के मॉडरेट लेवल के बनेंगे, जिसका थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है तो वो बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा। अब उसके बाद जो बात बचती है बेटा आप लोगों की आगे 7 से 8 क्वेश्चन की। ये जो 7 से 8 क्वेश्चन होंगे ये आपके थोड़े से टफ बनेंगे। टफ से मेरा क्या मतलब है, टफ से मेरा मतलब वो है बेटा जो कि एक्चुअल में ये चीज डिसाइड कर रहे होंगे कि कौन सा बच्चा एसआरसीसी जाएगा और कौन सा बच्चा जो है टीयर 2 कॉलेज में आकर रुक जाएगा। वही ये 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो डिसाइड कर रहे होंगे। ये हर साल होता ही है। अगर पेपर को एनालिसिस में करके देख रहा था, जब मैंने पास ईयर के सीयूटी के पेपर रखे थे, तो इन क्वेश्चंस का जो नंबर था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम था। बट अब ये नंबर जो है वो थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा, बट हाँ आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके हर पेपर के अंदर से कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको जो है वो ऐसे देखने को मिलेंगे। और ये बात लाजमी भी है क्योंकि अब यहाँ पे एनटीए जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चीजों को जो है पूछना शुरू करेगा। तो मैं आप लोगों को पर्सनली बेटा एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों की जो एनसीईआरटी है उसको थॉरोली पढ़ना बहुत ज्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप उसको एक एक लाइन को बहुत अच्छे से जो है वो पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो कॉन्सेप्चुअली आप लोगों से पूछा जाएगा। और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करके देखोगे तो वहां पे उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि अब ये जो रट्टा मारने वाली चीजें हैं ना बच्चों की, ये चीज हमें खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमारी जो एजुकेशन है वो उसी डायरेक्शन में बेटा बढ़ रही होगी। तो ये आप हर पेपर के अंदर जो है बेटा वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर मैं पेपर्स को थोड़ा सा एनालाइज और करके देखूं, अभी तक हमारे पास सीयूटी 2 बार हुआ है। एक हुआ है बेटा हमारा 2022 के अंदर, ठीक है, एक पेपर हुआ है हमारा 2023 के अंदर, ठीक है, और देन उसके बाद अब होगा हमारा 2024 के अंदर। यहाँ पे आज हम हैं। अगर 2022 के अंदर देखोगे पेपर आप लोगों का बिल्कुल फर्स्ट टाइम हो रहा था, पेपर कंपैरेटिवली जो है वो इजी बने थे, बहुत डुएबल थे। मतलब कि ऐसे पेपर कि आंख मीच के तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, इस लेवल के क्वेश्चंस थे। अगर आप थोड़ा यहां से यहां पर आओगे, नो डाउट पेपर अभी भी इजी थे आप लोगों के, बट एनटीए ने जो है वो थोड़ा सा दायरा खोला था क्वेश्चंस पूछने का। मतलब कि अगर मैं अगेन इंग्लिश के रेफरेंस में आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे जो है पहले साल के अंदर अगर मैं ग्रामर की बात करता हूं तो ग्रामर आप लोगों से बिल्कुल भी पूछी ही नहीं गई थी, बट यहां पे जो है आप लोगों से ग्रामर इंट्रोड्यूस कर दी थी। हालांकि एनटीए ने जो है वो पहले साल भी अपने सिलेबस के अंदर ग्रामर का जिक्र किया हुआ है, वर्बल एबिलिटी का जिक्र किया हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल्स, वोकैबुलरी, इनका जिक्र किया हुआ है। बट यहाँ पे जो है पूछी नहीं गई और यहाँ पे जो है आपसे पूछना शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि एनटीए थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअली जो है वो चीजों को लेके जाएगा। तो यस, आप जो है
बेटा चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, ऊपर ऊपर से पढ़ के अब गुजारा नहीं होने वाला है, ठीक है। और अपना OMR शीट पर जो है प्रॉपर अब आप लोग जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई आप लोगों को ग्रामर जो है बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी, ठीक है। इस बार आप लोगों की वोकैबुलरी जो है बेटा वो आपको देखने को मिलेगी, आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। अगर मैं ग्रामर की भी जो है आप लोगों से बात करता हूँ बेटा, तो 2-3 टॉपिक्स मैं आप लोगों को मोटे मोटे बता रहा हूँ। आर्टिकल्स हो गए, आपके टेंसेज हो गए, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों के जो है एक्टिव पैसिव हो गए, उसके बाद आप लोगों के जो है बेटा नरेशन हो गए, नरेशन के बाद आप लोगों का बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो आप लोगों के टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो गए, ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो गए। देन उसके बाद आप लोगों के जो मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स आप लोगों के जो है मेजरली पूछने जाएंगे। तो ये 3-4 टॉपिक्स जो है आप लोगों को थोड़ा सा मैं एनालाइज करके ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा। अभी ना थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अभी लिमिटेड टाइम हमारे पास बचा है। दिन रात जो है बेटा वो एक कर दो, क्योंकि यही वो समय जो आपकी आगे की जिंदगी जो है वो डिसाइड कर रहा होगा। बाकी हमारे जो पेपर हमने आप लोगों के लिए बना के रखे, देखो यार आप एडू कैप्टन की ना प्रीमियम फैमिली का पार्ट बन सकते हो। आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आना है और गूगल पे लिखना है study.educaptain.in, ठीक है। आपको लिखना है study.educaptain.in। आप इस पेज पे जो है पहुंच जाओगे। आप यहाँ पे जाओगे तो बेटा एवेंजर एसेंशियल्स बैच जो है वो हमने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। एवेंजर्स गोल्ड बैच भी हमने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। एवेंजर एसेंशियल्स बैच के अंदर जो है आप लोगों की प्रॉपर इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है हम लोग करा रहे होते हैं। उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट कंप्लीट दे रहे होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के कंप्लीट मॉक टेस्ट। और हमारे मॉक टेस्ट इस तरीके से हम लोग डिजाइन रखते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं ना हम उसको हर एंगल से प्रिपेयर करते हैं कि कुछ मॉक्स हम बहुत इजी भी बना के रखते हैं, कुछ मॉडरेट भी बना के रखते हैं, कुछ टफ भी बना के रखते हैं, ताकि बच्चा जो है वो हर एंगल से प्रिपेयर हो सके। हम बहुत ईजी क्वेश्चंस भी रखते हैं, मतलब हमने जो है एनटीए को बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ है कि एनटीए एक्चुअल में कौन कौन से एग्जाम्स और कंडक्ट करा रहा होता है, वहां पे एनटीए का जो है क्या पूछने का तरीका होता है। उसी तरीके को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, एनटी के क्वेश्चन बैंक को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमने अपने मॉक टेस्ट जो है डिजाइन किए हुए। तो हर एंगल के मॉक टेस्ट आप लोगों को हमारे एसेंशियल्स बैच के अंदर मिल जाते हैं। हमारे गोल्ड बैच के अंदर भी बेटा आप लोगों को मिल जाते हैं। गोल्ड बैच के अंदर बस ये है कि आप लोगों की अगर आप जनरल टेस्ट देना चाह रहे हो, आपकी उसकी भी प्रिपरेशन हो जाती है। अगर आपको मैथ्स, हायर मैथ्स भी देना है, उसकी भी प्रिपरेशन हो जाती है। प्रिपरेशन से मेरा मतलब है आपको कंप्लीट लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट गोल्ड में भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट आप लोगों को एसेंशियल्स के अंदर भी मिलेंगे। एसेंशियल्स के अंदर सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन हो रही होती है, यहाँ पे जनरल टेस्ट, हायर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स भी आप लोगों को ऐड हो जाता है। दोनों के प्राइसेस आप लोगों के सामने। गोल्ड बैच अगर आप लेते हो बेटा तो जीएसटी ऐड करने के बाद लगभग 2500 ये आपको कॉस्ट करेगा, और ये आपको लगभग जो है वो 1000 रुपए के आसपास, 999 रुपए के आसपास जो है ये हमारा एसेंशियल्स बैच जो है वो कॉस्ट कर रहा होगा। सो बेटा लिमिटेड टाइम है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ। दिन रात मेहनत करो, बस अब लिमिटेड समय को बहुत बेस्ट यूटिलाइज करो। मिलता है ऐसे किसी बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।